कश्मीर को लेकर आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। दोपहर 3 बजे कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक है। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ फारूक अब्दुल्ला रवाना हो चुके हैं तो दूसरी तरफ जम्मू में महबूबा के पाकिस्तान को लेकर बयान पर सियासी उबाल है। तो वहीं दिल्ली में पीएम से मिलने से पहले कांग्रेस बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा से मिलने कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना और बाकी नेता पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस के जो कश्मीर से आने वाले नेता हैं, ये एक बैठक कांग्रेस की भी हो रही है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो। तो बैठकों का दौर प्रधानमंत्री की दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक से पहले भी जारी है। तो आज का दिन लगातार इस सियासी हलचल का है जो जम्मू कश्मीर में आगे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस तरह से बढ़ें, इसे लेकर बहुत अहम साबित होने वाला है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे कुछ ही देर पहले हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। आप बता रहे थे किस तरीके से अलग अलग दलों के जो अहम नेता आज इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं वो अपने अपने तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी खेमों में इस वक्त हलचल है। क्या अभी ताजा तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जितने नेता और जितनी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ रहे हैं, इस बैठक में आएंगे प्रधानमंत्री के साथ, वो सभी अपने अपने मुद्दों के साथ आएंगे। जिस तरीके से अगर देखें तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 को फिर से जो है रिस्टोर करना होगा और सभी स्टेक होल्डर से बात करनी होगी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है जल्द से जल्द पूरा हो जाए और उसके बाद जो है चुनाव कब होंगे इसको तय इसी बैठक में कर दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, ये सारी चीजें जो हैं इन सब मुद्दों पर तो चर्चा नहीं होगी, विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा उसको लेकर यहां पर बैठक हो रही है। रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो लोग जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और इस बैठक के अंदर यह तय किया जाएगा। मेरी जो जानकारी मिल रही है, मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर बीजेपी की तरफ से यह जरूर कहा जाएगा 94 के अंदर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर यूनानिमस तरीके से दोनों हाउसेस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भी भारत वापस लेगा और वो भी अभिन्न अंग है। तो ये जरूर कहा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी। कल मैंने रविंद्र रैना से जब ये पूछा था तो उन्होंने कहा था गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती है। पहले पाकिस्तान को जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देना बंद करना होगा और उसके बाद ही उनके साथ किसी भी तरीके की कोई बातचीत होगी। तो ये कहा जा सकता है और डिलिमिटेशन और चुनाव पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर ये जरूर सरकार की तरफ से साफ किया जाएगा कि चुनाव आयोग ने एक गठन किया है कमीशन का जो डिलिमिटेशन के प्रोसेस को देख रहा है। उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं। आपको अगर कोई बात कहनी है तो उस कमीशन के सामने जाके कहिए, अपनी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि डिलिमिटेशन ये उस मुद्दे को देखे जिस मुद्दे को आप बातचीत के लिए एक मंच खोला गया है और तमाम बड़े नेता उसके लिए पहुंच भी रहे हैं। हिमांशु, जो जानकारी आप दे रहे हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एयरपोर्ट के नजदीक अशोक सिंघल इस वक्त हैं। अशोक, देखिए यहाँ पर दो अहम बातें इस वक्त हैं। एक तरफ तो ये कि हमने बीते वक्त में देखा है कि जब 370 हटाया भी गया उस दौरान जो वहां पर पहले के नेता रहे हैं लगातार उन पर हमले ये कहते हुए किए गए थे कि सिर्फ कश्मीर इनकी जागीर नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन्हें भी बातचीत का न्योता है। लेकिन अगर यही नेता बातचीत से पहले ये कहते हैं कि 370 की बहाली हो या पाकिस्तान को बातचीत में शामिल किया जाए, तो फिर ऐसे में इस बातचीत के कामयाबी पर भी कई सवाल उठते हैं, आशंकाएं कई हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं उनका अपना एजेंडा होगा। हर पार्टी अपनी पार्टी की बात करेगी, चाहे वो कांग्रेस है, पीडीपी है या फारूक अब्दुल्ला है, और उनके मंसूबे साफ हैं। पिछले 2-3 दिनों से जब से इनको न्योता मिलने के बाद से इनकी बैठकें चल रही हैं। महबूब मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, धारा 370 को दोबारा से लाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के भी सेम तेवर हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मंसूबे तय हैं पहले से कि क्या होंगे पार्टी में। हालांकि पार्टी का कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं है। सरकार चाहती है कि चीजें आगे बढ़ें, विकास और ज्यादा तेजी से वहां किया जाए। तमाम पार्टियों को सबसे बड़ी बात यह है कि जब से नजरबंद किया गया था 22 महीने के बाद से इन तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, एक आगे की तरफ ले जाने वाला कदम है। तो एक शुरुआत है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कि वहां पे चीजें बेहतर हों, भविष्य की तरफ आगे जाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन इन पार्टियों ने जो बयान आ रहे हैं उनका एजेंडा साफ है कि धारा 370 आनी चाहिए, चुनाव